हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टडी अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ जो हमने राउल्स लॉ में भी पढ़ा है। आपने कभी देखा है स्टूडेंट्स, कभी भी उबलते हुए पानी में जो अच्छे से बॉईल हो रहा हो बिल्कुल, उसमें आपने थोड़े से सॉल्ट के पार्टिकल्स, अगर आपने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, इज़ देयर एनी चेंज इन दैट? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड? उसमें क्या होता है, जितने वेपर्स बन रहे थे, अच्छे से बॉईल हो रहा था वो, और आपने उसमें नमक डाल दिया, तो क्या होता है, जो जितने बबल्स आ रहे थे अब उतने नहीं आएंगे। आप ऑब्जर्व करना कभी, ठीक है। अंडे को भी बॉईल किया जाता है इसी फिनोमिनन से, दैट विल डिस्कस लेटर। अभी हम बात करते हैं व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, लेट्स डिफाइन दिस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़, कॉलिगेटिव properties, colligative properties, those properties which depend upon the number of moles of solute, number of moles of solute, those properties which depend upon the number of moles of solute। मतलब ये किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। अब आप मुझे बताइए, सोल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं, जब हम डालते हैं किसी भी वोलाटाइल सॉल्वेंट में, मान लेते हैं जैसे हमने पानी लिया, फॉर एग्जाम्पल ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सरफेस पे है और वेपर फेस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। दिस इज वाटर, अ प्योर सॉल्वेंट। अब ऑफ कोर्स वोलाटाइल लिक्विड है, ये एक वोलाटाइल लिक्विड है जिसके पार्टिकल्स वेपर फेस में जा सकते हैं। टेम्परेचर दोगे तो और जल्दी जाएंगे, ठीक है। अब ये जितने पार्टिकल्स वेपर फेस में जा रहे थे सरफेस पे, मैंने इसको ड्रॉ किया। अब आप बताइए, जो ये पार्टिकल्स हैं जब वेपर फेस में जाएंगे तो ऑफ कोर्स ये सारे पार्टिकल्स केपेबल है वेपर फेस में जाने के लिए, यस। अब अगर मैं इसमें एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या ऐड कर दूँ, नमक ऐड कर दूँ या फिर चीनी ऐड कर दूँ, इफ़ आई विल ऐड शुगर और सॉल्ट इन दिस, व्हाट विल हैपन? इन पार्टिकल्स के बीच बीच में हु विल कम? द पार्टिकल्स ऑफ शुगर विल कम। कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? शुगर के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे। और जितने पार्टिकल्स अब पहले जो वेपर फेस में जा रहे थे, अब उनके बीच में अगर शुगर के पार्टिकल्स आ गए तो बताइए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वेपर फेस में जा रहे थे वो कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? ऑफ कोर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि किसने ऑक्यूपाई कर लिया? जो पार्टिकल्स नॉन वोलाटाइल थे वो पार्टिकल्स आके इन पार्टिकल्स के बीच बीच में घुस गए। Okay, they have occupied the position between these particles. So now the number of molecules which were undergoing vapor phase is not, now that much particles are not available. Yes or no? मतलब the particles which were available earlier, which were undergoing into vapor phase, okay, now that much particles are not available in the surface. क्यों? क्योंकि इसमें कौन घुस गया? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स घुस गए। तो अब ये वेपर फेस में उतने पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, दैट विल अंडरगो वेपर फेस, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जो वेपर पहले प्रोड्यूस हो रहा था, जितना भी वेपर पहले प्रोड्यूस हो रहा था, क्या उतने ही वेपर अभी भी प्रोड्यूस होंगे? ऑफ कोर्स नहीं होंगे, उतने वेपर्स नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो अगर उतने वेपर्स प्रोड्यूस नहीं हुए तो क्या उतना वेपर प्रेशर क्रिएट होगा? यस, बिल्कुल नहीं होगा। जितना वेपर प्रेशर पहले था वोलाटाइल सॉल्वेंट में या प्योर सॉल्वेंट में जो वेपर प्रोड्यूस होता था, अब उतना वेपर प्रोड्यूस नहीं होगा, थोड़ा सा कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स अब कम हो गए। जो वेपर फेस में जाने वाले पार्टिकल्स थे वो अब कम हो गए। अंडरस्टूड? समझ गए? तो अब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसके अंदर आ गए, इसके कारण इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर था PA0, ओके।
तो अब ये क्या हो गया, इस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हो गया सॉल्यूट आफ्टर एडिंग अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, आफ्टर एडिंग अ नॉन वोलाटाइल solute like salt. The vapor pressure reduces. वेपर प्रेशर क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, ठीक है। वेपर प्रेशर पहले क्या था, हाई था इसमें, अब वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। अंडरस्टूड, क्लियर इट इज, ओके। अब यही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। यही सारी चेंजेस जो होती है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के ऐड करने से जो जो चेंजेस आती हैं वही हो जाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, सो वी विल स्टडी द चेंजेस नाउ। आवर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम देखेंगे, पहला मैं आपको ये समझा दी कि वेपर प्रेशर जो है कम हो जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं, अगर इसको मान लेते हैं प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर PA0 है और इसको मान लेते हैं सॉल्यूट डालने के बाद वेपर प्रेशर PA है, तो आप मुझे बताइए कि वेपर कौन सा ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर कौन सा ज़्यादा होगा। ऑफ कोर्स PA0 विल बी मोर देन PA, यस और नो, यस, ठीक है। अब अगर हम इस चेंज को निकालना चाहते हैं कि कितना चेंज हुआ वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से, कितना उसका वेपर प्रेशर चेंज हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको डेल पी लिख सकते हैं। डेल पी का मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर, ओके। दैट विल बी मोर माइनस लेस, विच विल बी मोर, ऑफ कोर्स दिस विल बी मोर, PA0 माइनस PA। अब ये है हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आप देखते हैं इसको, दिस इज अवर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके, वेपर प्रेशर, ये हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। लेकिन रिलेटिव लोअरिंग हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज अवर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। व्हाट डज इट मीन, दिस रिलेटिव वर्ड मीन्स कि रिलेटिविटी दोनों के बीच में, व्हाट इज द रिलेशन, ओके। तो कितना चेंज हुआ और कितना था उसके बीच में एक रिलेशन निकालते हैं, यही फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ओके। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखते हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वी विल सी नाउ, ओके। तो अब ये चेंज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन समझना तो पड़ेगा ही ना कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। तो हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ लिया कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ जाने से वेपर कम हो जाता है, वेपर में जाने वाले पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, और वेपर में जाने वाले पार्टिकल्स अगर कम हो जाते हैं तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, ओके। कितना कम होगा वो हम मेजर करते हैं डेल पी इज इक्वल टू PA0 माइनस PA से, ओके। अब इसके बीच में एक रिलेशन निकालेंगे, तो क्या है रिलेशन वो देखते हैं हम, ठीक है। डेल पी हमने जान लिया, दिस इज PA0 माइनस PA, ओके। अब फ्रॉम राउल्स लॉ वी नो दैट आपको याद होगा राउल्स लॉ बोलता है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे, क्योंकि जितना मोल फ्रैक्शन सोल्यूट डाल रहे हैं उतना तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना। तो उन्होंने ये बोला था कि जो PA है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XA के, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम लोग एक इक्विवेलेंट लगाए थे, वो था PA0, याद है। PA इज इक्वल टू PA0 XA, काई ए भी बोलते हैं इसको, काई। ये है हमारा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। अब जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, डेल पी की वैल्यू आ जाएगी PA0 माइनस PA की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे PA0 XA। इज इट विजिबल, ओके।
अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, बस कॉमन लेना है। डेल पी इज इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। ओके, अब हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी जो है वो 1 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए को एक्स बी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ये डेल पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी। ये हमारा एक रिलेशन आ गया। ओके, पी ए नॉट एक्स बी। ओके, अब इसको लिख सकते हैं डेल पी अपॉन पी ए नॉट is equal to xb. This is one more relation. Through this relation you can solve so many equations, so many numericals. Okay, इससे आप न्यूमेरिकल्स भी निकाल सकते हैं। ये किसके बराबर आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आ गया। ठीक है, डेल पी को आप ओपन भी करके लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले लिख रखा था। डेल पी की वैल्यू क्या है, पी ए नॉट माइनस पी ए। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ डेल पी क्या है, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ये भी एक रिलेशन है। देयरफॉर ओके, देयरफॉर को आप बाहर लिख दो। ओके, दिस इज ऑल्सो वन रिलेशन। आप कितने भी रिलेशंस निकाल लीजिए, ये 3 रिलेशन तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कैसे निकालने हैं। ओके, अब ये सारा हम निकाल लिए फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अब इस फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेरिवेशन पूछेगा तो आप ये पूरा करेंगे। इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, लेट्स सी। ये एक और कंडीशन बताता है जब हमारा रिलेशन थोड़ा सा और आगे जाएगा। व्हेन इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ in a dilute solution when NB is too small या Na is too larger than NB। ठीक है, Na की वैल्यू बहुत है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ A ज़्यादा है और B कम है। B सोल्यूट के जनरली हम लोग A सॉल्वेंट को लेते हैं और B जो है वो सोल्यूट को लेते हैं। तो जब ऐसा एक कंडीशन लिए तो अब यहाँ पे देखिए इसी रिलेशन में मैं फिट करूँगी इसको। ठीक है, इस रिलेशन में अगर हम फिट करते हैं तो क्या हो जाता है, इसको मैं अभी डेल पी लिख देती हूँ। डेल पी इज इक्वल टू पी ए नॉट इज इक्वल टू, हम यहाँ एक्स बी को लिख सकते हैं एन, क्या होता है, बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। ठीक है, अब इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन हम लोग लिए हैं कंडीशन सिंस एन ए इज very larger than NB, so NB can be neglected. Visible है, can be neglected, neglect कर दिया NB को, तो हमारा ये रिलेशन क्या आ जाएगा, I'm rubbing this side, हमारा ये रिलेशन आ जाएगा डेल P अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू NB अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया, एन बी की वैल्यू यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा एन ए। अंडरस्टूड? ओके, दिस इज़ वेरी इजी। अब एन बी अपॉन एन ए आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर ओपन करेंगे इसको डेल पी अपॉन पी ए नॉट करके, तो एन बी की वैल्यू आप लिख सकते हैं मास अपॉन मोलार मास ऑफ बी। तो मास को हम लोग क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन मोलार मास इज एम बी, और इसको लिख दिए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू ए अपॉन डब्ल्यू ए। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये रिलेशन निकाला। ये हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ले रहे हैं, जब सॉल्यूट की मात्रा जो है, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज़ वेरी वेरी लेस। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज़ वेरी वेरी लेस, तो क्या हो सकता है, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी नेग्लेक्टेड, और सॉल्वेंट को ही हम एज अ क्वांटिटी मानेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी तो हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ओके, तो सॉल्यूट हमेशा किससे करते हैं हम लोग, बी से, एन बी। ओके, तो दैट कैन बी नेग्लेक्टेड एंड योर दिस टाइप ऑफ
equation will come. Okay, so this can be used for various solving numericals. Okay, आप इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड सारे इक्वेशंस आते हैं जिससे आप डिफरेंट क्वेश्चंस निकाल सकते हैं. अब याद रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले अगर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाएगी तो आपको याद करना है कि नमक डालने से क्या होगा, सोल्यूट डालने से क्या होगा, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है. और वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो हमेशा याद रखना जो वेपर प्रेशर पहले वाला होगा वो प्योर कंपोनेंट का होगा, PA0, और जो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा वो हमेशा PA ले लो आप या P ले लो, व्हाटएवर आपकी बुक में जैसा है आप ले सकते हैं. उसके बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा वेपर प्रेशर ज़्यादा था. ऑफ कोर्स पहले वाला प्योर कंपोनेंट का ज़्यादा था और उसके बाद जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया. तो वेपर प्रेशर कम होने के कारण क्या हुआ, सारी कंडीशंस पैदा हुई और उससे हम रिलेशन निकाले. यही डेल पी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं. डेल पी की वैल्यू कितना कम हो गया ये बताता है, कितना था और कितना कम हो गया, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप लोग ये करेंगे, मतलब डिटरमाइन करेंगे कि कितना था कितना कम हो गया. इस तरह से फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटरमाइन होगी. वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स आल्सो रिलेटेड टू दिस. ओके, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर. ओके एंड ऑल द बेस्ट. आप अच्छे से करिए, जहाँ नहीं समझ आया यू कैन शेयर योर व्यूज़ इन कमेंट बॉक्स. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. आपको ये समझ में आया या नहीं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर. ओके स्टूडेंट्स, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ओके.